करते हो मुझे मालूम है। अब मेरा भी प्यार आपको है, मेरा प्यार भी आप तक पहुंच रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है। तो आई लव यू। ओके, आप सोच सकते हो चोमू की धरा पर हमारे बीच मौजूद भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। माननीय जननायक महोदय का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में निवेदन करना चाहूंगी कि वे आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आज उनका जन्मदिन और आज के दिन ये खास चोमू को तोहफा दिया है इस सभा में यहाँ हमारे बीच पधार कर। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट सभी की तरफ से। ये चोमू की जनता का इंतजार, एक बार तालियों के साथ। और चोमू की जनता माननीय जननायक श्रीमान अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने चोमू से इस बार नारी शक्ति को चुना है, डॉक्टर शिखामील बराला को चुना है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप सभी के बीच में। और ये स्वागत अभिनंदन की कड़ी यहाँ पर सभी मंच पर उपस्थित हमारे जन आप सभी के बीच में करते हुए और एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट चाहेंगे। गांधीवादी विचारधारा के धनी, सूद प्रेमी जननायक माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी का अभिवादन। और अब मैं बिना किसी देरी के, जिसकी आवाज यहाँ पर आ रही थी, ये पुष्प और पुष्पों के साथ, ये माला के साथ एक हार में पिरोते हुए सभी के ये चेहरे जो कि चोमू की एकता को दर्शाता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। राम राम सा जोश दिखाओ, राम राम सा। चोमू की धरा पर हमारे जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत का हम सभी क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। मंच पर विराजमान सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, हमारे सामने विराजमान हमारे देवतुल्य बड़े बुजुर्ग, इस संसार की धुरी महिला शक्ति, मेरी ताकत महिला शक्ति, असीम ऊर्जा से भरे युवा और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आज आप यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए पधारे। हमेशा मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप मांगते मांगते थक जाओगे पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। जनसंपर्क के दौरान जब घर घर में कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वित परिवारों के चेहरे की जब मुस्कान देखते हैं, उनके चेहरे की दमक देखते हैं, तो समझ आता है कि क्यों राजस्थान की जनता गहलोत जी को अपना बेटा या भाई कहती है। कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति को, हर वोटर को, कि पिछले 10 साल में चिकित्सा में मरीज बाकी समस्या, बाकी बीमारी डायरेक्ट पूछता, बाकी घर का ने बुलार बासु को नहीं पूछता। तो अँ थे मैंने मौको दोला तो था की समस्या मैं डायरेक्ट सुनो ली, कोई बीच में आपने कोई और जगह की जरूरत को नहीं थे। डायरेक्ट 24 घंटा पहली भी सेवा करी और अब भी 24 घंटा था की सेवा में हाजिर रही। था के मान सम्मान में कोई फर्क नहीं आवे, कोई कमी नहीं आवे। यो माँ को कर्तव्य है, यो माँ को वचन है। शिका मील बरान दे दिया पूरा ही। अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, बता दीजिए। सब बातें करी उन्होंने, इतना जम के कहा है, इतना जम के भाषण दिया है कि बड़ा
अच्छा लगा मुझे, मैं सुनता रहा धैर्य के साथ में। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। आप लकी हो कि आपको ऐसा उम्मीदवार मिला है। अगर आप इनको मौका दे दिया तो आपको गर्व हो गए, तब मैं कह सकता हूं आपको। काम करने में देखिए, 5 साल पहले आपने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। क्या शब्द काम दे रहे हैं, मेरे ऊपर जादू समाप्त हो जाएगा 3 तारीख को, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे मैं चुनाव जीता है, हारा हूं, 50 साल से मेरा जादू समाप्त हुआ नहीं कभी, अब कैसे हो जाएगा? तो कहना चाहूंगा मैं आपको कि अगर चाहे तो सरकार बने वापिस, क्यों रिपीट होना जरूरी होता है। पिछली बार में अनुभव हमारे हैं, रिपीट नहीं हुई तो मेट्रो बंद हो गया। अरे मैं तो मेट्रो की बात करता हूँ, चौमू तक की बात करता हूँ, मालूम है आपको, बच्ची तक की बात करता हूँ। मैं चाहूँ और जो एरिया है जयपुर का, वहां तक मेट्रो पहुंचे, और खाली सीतापुर अम्बावाड़ी तक नहीं आ पाई, बंद कर दिया स्कीम। रिफाइनरी बंद कर दी हमारी। ये धार्मिक बनते हैं, जो बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे, लोग बह गए थे पानी के अंदर, उनके बच्चे अनाथ थे, मैं नौकरी दी, ये आए, नौकरी स्कीम बंद कर दी। जिनको लगाया मैंने 15-20 लोगों को, उनको निकाल दिया। ये वो लोग हैं। गाय माता की बात करते हैं, जो सेवा हम गाय माता की करते हैं, ये करते हैं क्या? विभाग मैंने बनाया, अनुदान हमने शुरू किया गौशालाओं को। पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का अनुदान दिया गायों को, गौशालाओं को, और मैंने दिया 3000 करोड़ रुपये अनुदान दिया गायों में। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारा? लंबी लोग आ गए, 40,000 दे दिए गाँव के मरने वालों को, आगे बीमा कर रहे हैं, दवाएं फ्री है गायों के लिए भी, पशुओं के लिए भी। कहने का मतलब है कि ये जो इनकी सोच है, नकारात्मक सोच है इनकी है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप चाहते हो सरकार बने, आप भारी डॉक्टर चिका मीर बराड़ा को जिताओ। आप देखोगे किस प्रकार से हम आने वाले वक्त में जो आप कहोगे, आप तो सुन लीजिए आपने जुमला कि मैंने कहा अभी 5 साल हर एमएलए को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं सकूंगा। ये बात मैं कह रहा हूं, शिका के लिए कह रहा हूं। ये शिका मांगते मांगते थक जाएगी, सरकार देते देते नहीं थकेगी, ये मैं वादा करता हूं आपसे। चौमू का कायाकल्प हो जाएगा, योजनाबद्ध तरीके विकास होगा। एनिमल हस्बेंड्री तक की बात की गई, आप समझ सकते हो कितनी गहराई की बात है। आप समझ लीजिए, समय आ गया, चौमू के बहुत समस्याएं अपनी हैं, और आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के कोई कमी रखेंगे नहीं। आप निश्चिंत रहो।